हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रीसब रीडिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, जो 11/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में। ओनली सिर्फ रीजनिंग का, क्योंकि इसमें सिर्फ रीजनिंग का ही वीडियो अपलोड होता है, तो इसलिए आप लोग के लिए रीजनिंग का ही लेके आए हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है ए सी और ई है, और यहाँ पे दर्पण का मतलब एरो मतलब निशान दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया है कि अगर उल्टा यानी इधर दर्पण के इधर ए सी ई रखा हुआ है तो इधर से देखने के बाद उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, यानी क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देखते हैं इसका क्या होगा। इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपका ए सी ई है, इसका देखिए अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उल्टा इसका प्रतिबिंब जो यहाँ पे एरो जो आईना रखा हुआ है दर्पण, इधर से देखने में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। ई जो है सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट में ई है, तो दर्पण दर्पण को दर्पण के सामने जाने के बाद ई जो है सो सबसे फर्स्ट में आएगा, तो ई ऐसे आ जाएगा इसका। फिर सी है तो सी आपका ऐसे बन जाएगा उल्टा। फिर ए है तो ए आपका ऐसे बन जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 196, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 256 और ऑप्शन डी है 252। इसमें हमको डिफरेंट यानी अलग जो है इसको पहचानना है हमको। तो इसमें देखिए क्या है, 196 है तो इसमें क्या है, यानी 14 का स्क्वायर है, यानी 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। 121 जो है सो ई किसका स्क्वायर है, यानी 11 का स्क्वायर है ये आपका 121। फिर देखिए 256, 256 किसका है, 14 का स्क्वायर है आपका 256। हाँ तो इसमें देखिए, और यहाँ पे डी ऑप्शन क्या बचा है आपका 252। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए 14 का स्क्वायर 256 हो गया, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 को तो इतना यानी इसमें 4 घटा देंगे तो 252 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसमें बोला गया था उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है, यानी ये चारों से अलग हो, मानी 3 से अलग हो। तो ये देखिए आपका 3 जो है सो ये आपका देखिए स्क्वायर है, इसका भी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये जो है सो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये यानी सबसे अलग है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। किसके बारे में बोला है, दी गई जोड़ी के अनुरूप सी डी अनुपात एच और आई का बोला है। तो देखिए सी का हो जाता है आपका क्या, अल्फा बीटा में जो नंबर आता है ये आपका सी हो जाता है 3 नंबर पे, डी आ जाता है 4 नंबर पे, एच आ जाता है आपका 8 नंबर पे, और आई आ जाता है 9 नंबर पे। अब इसमें देखिए हमको देखना है कि इसका इसके इसके थ्रू ये कैसे आया है। तो आप इससे सी और एच का देखिए, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम बनाते हैं सी है, डी है, अनुपात है, एच है और आई है। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। अब इसको देखिए, सी से इसको यहाँ पे लेके जाइए, तो यानी क्या किया, यहाँ पे 5 ऐड करके यहाँ पे किया है। इसको देखिए तो इसमें भी क्या किया है, 5 ऐड किया तो आपका 9 आ गया, यानी आई आ गया। अब इसमें हमको देखना है कि इस तरह जो मैच करेगा वो आपका आंसर होगा, और जो नहीं मैच करेगा वो आंसर आपका नहीं होगा। तो पहला हम देखिए ए नंबर का देखते हैं। आपका क्या है, ए और बी है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1:2 अनुपात है, यहाँ 24 और 25 हो गया। तो इसको और इसको अगर देखते हैं हम, तो इसमें अगर 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका होगा नहीं। बी नंबर को देखते हैं, तो पी का जो होता है नंबरिंग, पी का हो जाता है कितना, 16, और क्यू का हो जाता है आपका 17, यू का 21 हो जाता है, भी का 22 हो जाता है। अब इसमें हमको देखना है कि ये वाला ये प्रोसेस इसमें लग रहा है या नहीं। तो इसमें देखिए 16 में अगर 5 हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 21 हो जाता है, और क्यू का 17 है, इसमें भी अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 22 हो जाता है। तो ये आपका मैच कर रहा है, तो ये यानी आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा में क्या है। चौथा नंबर है, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा।
यानी इसमें बोला गया है कि 30 × 3 - 3 है बराबर 13। ये कैसे होगा? यानी इसको करने के बाद तो 13 आता नहीं, ये बस आपका क्वेश्चन है और ये हमको इस पे बैठाना है और 13 हमको लाना है। तो ऑप्शन ए में है गुना भागा में बदला जाए माइनस प्लस में बदला जाए। ऑप्शन बी है एक्स और माइनस आपस में बदले जाए। ऑप्शन सी है एक्स और प्लस में बदला जाए माइनस भागा में बदला जाए। ऑप्शन डी है एक्स और माइनस आपस में बदले जाए और 3 और 30 आपस में बदले जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ऑप्शन ए हम पहले देखेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या है? एक्स भागा में बदला जाए। तो पहले हम देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 30 है आपका, गुना 3 है माइनस 3 है और बराबर आपका 13 है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है? यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका? गुना भागा में बदला जाए। तो यहाँ पे देखिए 30 और गुना की जगह पे हम क्या करेंगे? भागा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना भागा में बदल दिया है। तो यहाँ पे भागा कर लिए, उसके बाद क्या है? माइनस को प्लस में बदला जाए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +3 कर दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया? 30 को 3 से भागा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ पे प्लस है 3 हो जाएगा। कितना हो गया आपका? 13। तो आपका क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट को हमको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन का पता चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पाँचवा क्वेश्चन में क्या है आपका? पाँचवा क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? 2, 9, 28, 64, 126, 217, 344, 513 और ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है 515 और ऑप्शन डी है आपका 64। अब वो जो श्रृंखला आपका दिया हुआ है उसमें कोई एक वर्ड आपका गलती है और जो ऑप्शन है उसमें से एक वर्ड आपका उसमें मैच करेगा। तो वही उसमें बोला गया है कि वो जो श्रृंखला दिया हुआ है उसमें चुनने बोला है कि कौन सा वर्ड आपका गलत है और ऑप्शन आपका कौन सा उसमें मैच करेगा। तो चलिए उसको देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो क्या है आपका? श्रृंखला में दिया हुआ है आपका 2, 9, 28, 64, 126, 217, 344 और है आपका 513। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो यहाँ पे जो गैपिंग है, यानी इसका जो अंतर जो है सो क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कितना का यहाँ डिफरेंट है। यहाँ देखिए 2 और 9 है, तो इसमें क्या कितना का डिफरेंट है? यानी 7 का है। इसमें देखिए 9 है और 28 है, तो इसमें कितना का अंतर है? इसमें आपका अंतर है 19 का। 19 और हाँ 19। इसमें कितना अंतर है? तो इसमें देख लेते हैं। इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका 30 हो जाता है और उधर 34। 34 और 2 आपका हो गया कितना? 36। इसमें कितना का अंतर हो गया आपका? 64 है और 126 है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए हो गया 64 में अगर 6 जोड़ते हैं तो आपका 70 हो जाता है, यानी 36 और उधर इधर 56 थी 26। 36 और 26 कितना हो गया? 36 और 26 आपका हो गया 62, यानी ये 62 का अंतर है। इसमें देख लेते हैं 126 है और 217 है, तो इसमें कितना होगा? तो इसमें आपका देखते हैं 217 और आपका 126 है, तो इसे माइनस करके ये देख लेते हैं कितना का अंतर है। साथ में एक गया आपका 6 गया आपका, एक बचा यहाँ पे 0, एक में 11 में 2 गया तो आपका कितना हो गया? 9। और यहाँ पे तो यहाँ पे आपका कितना का अंतर हो गया? 91 का। इसमें देखिए कितना का अंतर है। तो इसमें देख लेते हैं 217 है, यहाँ 300 कितना है? 44। तो 344 में कितना घटा देंगे? 217 को। 14 में 7 गया आपका, 7 बच गया। यहाँ 3 बचा, 13 में सॉरी 3 में 1 गया आपका, 2 बच गया। यहाँ पे 2 का 2 यहाँ पे 0 चला है, नहीं यहाँ पे 3 में 2 गया तो आपका 1 आ गया, यानी 127 का अंतर। यहाँ पे आपका 344 है और 513 है, तो इसका देख लेते हैं इसमें कितना डिफरेंट किया है। 513 और यहाँ पे 344 है, तो इसमें 13 13 में आपका 4 गया तो कितना हो गया? 6 3 9 और यहाँ पे 0 बच गया, तो इसमें से एक पैसा ले लेंगे तो यहाँ 10 हो गया। 10 में 4 गया आपका 6 बच गया।
और यहाँ पे हो गया कितना 4, 4 में 3 गया, आपका कितना बच गया 1, यानी 169। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितना का अंतर है। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंट है, 7 है और 19 है। तो इसमें देखते हैं कितना का डिफरेंट है। इसमें 19 है, इसमें 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। इसमें देखिए कितना है, तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा 19 है और यहाँ 36 है। तो इसमें कितना डिफरेंट हो गया, 19 19 38 होता है, यानी यहाँ पे हो गया आपका कितना 17। इसमें देखिए कितना का अंतर है, तो 36 है और यहाँ पे 62 है। इसमें कितना का अंतर हो गया आपका, 36 में 4 जोड़े दिए था, कितना हो गया 40 हो गया। और 40 और इधर हो गया आपका 22, 22 और 4 कितना हो गया आपका 26। इसमें देखिए कितना का अंतर है, 62 में 91 हुआ, तो 91 माइनस 62, तो 11 में आपका 2 गया तो बच गया कितना 9। और यहाँ पे 8 बचा, 8 में 6 गया, आपका कितना बच गया 2, यानी 29। तो ये देखिए कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मेरा गलती है, उसको हमको निकालना है कि वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन में आपका क्या क्या था, और इसका हम देखते हैं। यहाँ पे 12 है ना, तो यहाँ पे मेरा कितना होगा जानते हैं, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 30 होगा, यहाँ पे आपका 36 होगा, और ये जो है ना आपका कितना हो जाएगा 42। 12 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। यहाँ पे अगर 18 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 37, 37 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37 होता है, तो इसमें अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है आपका कितना 65, यानी ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे 65 होगा, 65 आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन 65 सही होगा। ऑप्शन आपका कितना सही हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये था, इसमें से जो यहाँ पे 64 है, इसके जगह पे क्या ये यानी आपका रॉन्ग है और 65 सही है। तो यहाँ पे अगर 65 होता है तो ये जो हम डिफरेंट किए थे, तो यहाँ पे 37 आ गया था, तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये भी यहाँ पे एक बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 आपका, यानी डिफरेंट है। और आपका सब सारा सही है। और यहाँ जो प्रोसेस हम किए थे, यानी इसमें प्रोसेस क्या था कि जो भी यहाँ पे डिफरेंट होगा ना, यू मतलब सबका जो है बराबर होगा। यहाँ पे देखिए इसका देख लीजिए, तो यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे देखिए तो कितना 8 का अंतर हो गया, इसमें देखिए तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका 24 होगा। तो यहाँ पे भी देखिए 6 का अंतर हो गया, इसमें भी 6 का अंतर हो गया, इसमें भी 6 का अंतर हो गया, इसमें भी 6 का अंतर। जब तक आपका सारा डिफरेंट समान ना हो तब तक आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए सारा आपका 6 आ गया, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया था इसका, यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे हम जो गलती बनाए थे, तो यहाँ पे ये और ये आपका दिख रहा था, ये और ये इसके थ्रू, यहाँ पे हम सब सारा इसके थ्रू, यहाँ पे ये सारा सही हुआ, जिससे आपका 64 की जगह पे 65 राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। अब इसको हमको देखना है कि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ये मैच कर रहा है। तो पहला में आपका क्या था, विद्यालय। तो यहाँ पे एक हम पहले सर्कल बना लेंगे बड़ा जैसा, यहाँ पे एक सर्कल बन गया आपका। ये आपका क्या हो गया, इस ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका हो गया विद्यालय, पूरा आपका हो गया विद्यालय। दूसरा में आपका क्या है, अध्यापक। तो विद्यालय के अंदर ही अध्यापक होता है, यानी टीचर कहाँ पे पढ़ाता है, तो स्कूल में। तो इसके अंदर ही आपका क्या हो गया, अध्यापक। फिर आपका क्या है, छात्र। तो छात्र भी स्कूल के ही अंदर आता है, तो आपका ये हो गया छात्र।
ये आपका विद्यालय हो गया। विद्यालय के अंदर ही अध्यापक होता है और अध्यापक किसको पढ़ाता है? छात्र को। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7वां क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। पहला सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? ऑप्शन आपका ए है सुमन, ऑप्शन बी है दीना, ऑप्शन सी है राजू, ऑप्शन डी है कुमार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 5 छात्र। पहला आपका क्या है? सुमन। दूसरा है आपका प्रणव। तीसरा है आपका कुमार। फिर है आपका क्या? राजू। और एक है आपका दीना। अभी इसको हमको सब सारा कतार पे बैठाना है हमको। तो बोला गया है इसमें सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन कहाँ खड़ी है? सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है, यानी दीना के बगल में सुमन नहीं खड़ा है। तो यहाँ पे दीना तो होगा नहीं, तो दीना कहाँ चल जाएगा? देखते हैं। फिर क्या आपका कुमार राजू के बगल में खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में खड़ा नहीं है। तो कुमार यहाँ पे, कुमार और राजू यहाँ पे भी राजू हो सकता है, यहाँ पे कुमार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एग्जिट नहीं बताया है कि राजू के पहले खड़ा है या राजू के बाद खड़ा है। तो कुमार यहाँ भी हो सकता है, या राजू यहाँ पे भी हो सकता है, या कुमार भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था? कुमार के बगल में दीना नहीं खड़ा है, तो यहाँ पे दीना अगर होता है और कुमार यहाँ पे हो जाता है तो ये तो रॉन्ग आपका हो गया। तो यहाँ पे कुमार कहाँ चला आएगा? आपका राजू, फिर आपका चला आएगा कुमार, फिर आपका आएगा सुमन, फिर आपका आएगा प्रणव, और फिर लास्ट में आपका आएगा दीना। क्योंकि दीना कहाँ पे है? दीना सबसे बाईं ओर है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था क्या? सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में खड़े, ये तो पूरा आपका सही है, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं है। तो दीना तो यहाँ पे कहीं नहीं है, दीना सबसे लास्ट में है आपका। फिर क्या आपका कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना कहाँ है? सबसे पीछे है। तो वही बोला है बीच में कौन खड़ा है। तो आपका बीच में कौन खड़ा है? बीच में आपका कौन खड़ा है? सुमन। आपका सुमन खड़ा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। ऑप्शन ए है आपका नीचे, ऑप्शन बी है आगे, ऑप्शन सी है ऊपर, ऑप्शन डी है बड़ा। अब ये चारों ऑप्शन में आपको डिफरेंट जो असंगत है उसको हमको पहचानना है। तो आपका ऑप्शन ए है क्या? नीचे। ये आपका दिशा, यानी दिशा बता रहा है कि नीचे की ओर जाओ, ऐसे करके। आगे, आगे और बढ़ो, तो ये भी दिशा बता रहा। ऊपर, ऊपर में भी दिशा बता रहा। और बड़ा, बड़ा आपका पूरा डिफरेंट है, यानी आपका ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका बड़ा। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 9th नंबर में क्या है आपका। 9th नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल प्रतियोगिता से 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रहा। तो प्रतियोगिता किसने जीता? आपका ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट, दूसरा ऑप्शन है गुंजन, तीसरा ऑप्शन है मोनिस, और चौथा ऑप्शन है अनिल। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? रॉबर्ट मोनिस से पहले है। रॉबर्ट, आपका रॉबर्ट किससे पहले है? मोनिस से पहले है। मोनिस, मोनिस से पहले है, लेकिन गुंजन के बाद है। तो सबसे पहले गुंजन था।
गुंजन। देखिए रॉबर्ट से पहले कौन है, रॉबर्ट से पहले गुंजन है और रॉबर्ट के बाद मोनिस है। यहाँ पे बोला गया था रॉबर्ट मोनिस से पहले है लेकिन गुंजन के बाद है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका, अनिल सुनील से पहले है लेकिन मोनिस के बाद में रहा है। अनिल अनिल सुनील से पहले, अनिल जो है सो सुनील से पहले है। सुनील अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रहा है, मोनिस के बाद में रहा है। तो प्रतियोगिता किसने जीता, तो सबसे पहले आपका गुंजन है, तो आपका प्रतियोगिता किसने जीता, गुंजन। यानी आपका ऑप्शन बी गुंजन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या था, गुंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं कि 10वां में क्या है। 10वां क्वेश्चन है, यदि d बराबर 4 है आपका, 10वां क्वेश्चन है d बराबर 4 और g बराबर 7, तब आपका पूछा गार्डन का क्या होगा। GARDEN इसका पूछा है। तो डी का देखिए नंबरिंग क्या होता है, अल्फा बीटा पे जो नंबर आता है तो डी का 4 आता है, जी का 7 आता है, वैसे ही इसका भी होगा। तो इसमें हम देखिए लिखते हैं, तो जी का आपका क्या हो गया, जी का यहाँ पे लिख लेते हैं 7 + 1, आर का आपका हो गया 18, फिर आपका डी का 4, ई का 5, एन का आपका 14 हो गया। अब सारा कुछ जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। आपका 14 और 5 हो गया 19, 19 और एक ये हो गया 20, 20 और 18 कितना हो गया, 20 और 18 हो गया आपका 38, 38 और 4 39, 40, 42, 42 और 7 आपका कितना हो गया, 42 7 हो गया आपका 39। यानी आपका आंसर हो जाएगा 39। सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। जी का 7, ए का 1, आर का 18, डी का 4, ई का 5, एन का 14। तो यहाँ पे 14 है, 5 आपका 19 हो गया, 19 और एक ये आपका 20 हो गया, 20 और 10 30, 30 7 38, 38 हो गया, 39 40 41 42, 42 और 7 आपका कितना हो गया 49 ना हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 49। ये लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नया है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इसके अगले पार्ट को लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।